वो अपना काम शुरू ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ के అవును मास्टर ఉండరు చపాతి మన सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। मैं आज एक वो देख रही थी, करुणाडो बाबड़े करके गुरुराज करिजगी का कुछ वीडियोस देख रही थी। ये चीज है ना, मैं हर इंसान को पता है। हम लोग क्या करते हैं, सुनने के लिए बोलने के लिए कुछ अलग, हम अपने जीवन में चला अप्लाई करने के लिए सोचने में लग जाते हैं। उन्होंने हर एक को चैनल बताया इसके बारे में। तो हमने भी एक सीगल करके एक बुक है, उसमें भी बताया गया। उसमें एक वो है, बर्ड बर्ड को बोला जाता है। बर्ड बर्ड हमेशा फेल होता है, तो अपने आप को डिप्रेशन, मतलब एक तरह मेरे से कुछ नहीं होगा, तो उसको बोला जाए तुम बहुत ऊपर तक जा सकते हो, पर बिलीव, मतलब एक नंबिके बोलते हैं ना, उसको क्रिएट लाना पड़ेगा तब जाके। तो उसका कहानी का क्या है, आपको विश्वास है तो वहां एक साधु बोलता है, नहीं नहीं बोलते हैं वो, एक आइलैंड रहता है। आइलैंड मतलब पूरा बारिश में तो नड़गड्डे बन जाता है, मतलब आइलैंड बन जाता है। चारों तरफ पानी, बीचों बीच गांव रहता है। तो उस गांव में कोई आना जाना नहीं होगा। तो बारिश के 3-4 दिन तक पानी उतरने तक कोई बाहर नहीं जा सकता, बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते। दूध दही के लिए भी बाहर गांव से आते हैं। तो उनको लगता है कोई नहीं आने वाला है, अब 4 दिन तक कुछ नहीं मिलेगा। तो उस वहाँ गांव का एक पुजारी, वो बाहर आते हैं। तो वो एक लेडी चल रही निकल रही रहती है, वो दूध और दही लेके। ये पूछता है ये कहाँ से आए हो आप। तो वो बोलते हैं मैं तो दूध लेके आई हूँ बाहर गांव से। कैसे आए, इतना पानी भरा हुआ था। तो वो तो बोल रहे हैं मैं तो भगवान का नाम लेते हुए चल के आ गए उसमें, आप ही ने तो बोला था, आपका प्रवचन में सुना था। तो कोई पुजारी का प्रवचन में सुना था, कोई ऐसे श्रद्धा है तो हम उससे कोई भी चीज को पार कर सकते हैं ना। इसी को बोलते हैं ना, एक किसी के ऊपर हमें ऐसे बिलीव होना चाहिए, तो हम उससे, मतलब ये अपने अंदर ही है वो, सोच को हम बदलना है। तो उनका सुन के इसने का पार कर लिया, आ गए। तो पुजारी को विश्वास नहीं, वो सच में आया। हाँ अभी वापस हम ऐसे ही जाऊंगी। तो वो बोलता है चलो ठीक है, देखते हो मैं। तो बोलती है निकल पड़ती है वो। ये इल्यूजन करके भी है, एक इल्यूशन बुक भी है, उसमें भी बताया गया। तो ये बोलता मैं भी जा सकता हूँ। तो वो बोलती है हाँ। तो वो जाता है तो डूब जाता है, मतलब उसके अंदर, और ये ठंडा पानी है ऐसे फील, भाव आता है। तो आपको बिल्कुल ऐसे उसके ऊपर विश्वास होना चाहिए, वो हमें पार करा रहा है। वो पानी का जो लिक्विड है ना, वो सॉलिड में बन जाएगा। सॉलिड जहाँ है वहाँ लिक्विड में बन सकता है। वही चीज वो इल्यूजन में भी बताया गया। इल्यूजन, हर चीज इल्यूजन है। वो जो चाहे वो कर सकता है, फाइनली वो मर जाता है करके वो कहानी में बताया गया। रिचर्ड बाग का बुक है वो, बहुत फेमस है। वो बुक पढ़े तो मुझे वही बुक याद आया। तो उसको मैं पढ़ी थी, मैंने गिफ्ट कर दिया, वो बुक था मेरे पास। है छोटा सा बुक, लेकिन बहुत अच्छा है उसका स्टोरी। तो ये चीज देखिए, हमें तो ये सारे बातों को बहुत लोगों ने ऐसे बताया, स्टोरी हम सुन के, स्टोरी है। और एक ऐसे ही सुनाते हैं, हम भी छोटे बचपन में सुना था। कोई ऐसे ये पुजारी जो ज्ञानी लोग होते, तो अपने लिए तो नहीं, वो तो यहाँ तो ये डूब जाता है तो लगता है उसके अंदर वो विश्वास, उनको ओनली प्रवचन देने तक की नॉलेज था। उसको प्रवचन के बात को लेके जो आगे बढ़, वही होता है ना शिष्य जो गुरु के ऊपर है, गुरु से भी बढ़कर बन जाता है, बोलते हैं ना इसी बात के। जो गुरु बोला रहता है, गुरु अपने आप में अप्लाई नहीं करा रहता वो चीज, गुरु के ऊपर विश्वास रखे वो शिष्य क्या हो जाता है, गुरु के भी ऊपर आ जाता है, बन जाता है। तो अपने यहाँ भी ये कहानी ऐसे सुनाते हैं। ये भी रियली हो सकता है। एक लड़का रहता है, छोटा बच्चा,
छोटा बच्चे को बोला जाता है ये शिव क्या है, शिवलिंग क्या है, तो वो एक पुजारी, ऐसे ही तो क्या नहीं, तो उसको एक ये गोट का क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे उसका ये अंतर हिक्की, वो गोल शिवलिंग जैसे होता है उसका, गोबर जैसे जो होता है गोट का, वो देख के बोलता है यही शिवलिंग है, इसको पूजा करो तुम करके दे देता है वो बच्चे को। बच्चे को तो विश्वास, उसको लगता है उसको कुछ नहीं पता, बच्चे को तो वो सब चीजें देखे नहीं रहेंगे, तो वो उसी को शिव मानता है, शिवलिंग परमात्मा शिव के साथ मान के वो पूजा करने लगता है एक पहाड़ में बैठ के साइड में। तो ये तो बोलता है बच्चे को ऐसे मजाक कराए, ये तो बच्चे क्या जाने, ऐसे बोल के वो निकल पड़ता है। बहुत दिन बाद वो उसी रास्ते से वापस आ रहे रहते, बहुत बड़ा महान आदमी बना रहता है, उस इसको पूजा करते तो उसके मन में श्रद्धा आ जाती। तो ये आके तो सब लोग उसके नाम ले रहे, क्या हो गए ये आके देखता है तो वो बोलता है आपने जो दिया था उसी को रख के मैं पूजा करता है, इतने फेमस मतलब इस स्थिति में आप ही मेरा मतलब एनलाइटन मतलब मेरा वो आंख खोला है, आपने ही मुझे इस स्थिति में तय करके वो गुरु को श्रद्धा दिखाता है। देखिए ये तो हमारे अंदर ही ये पावर है, लेकिन किसी न किसी को उसको जगाने के लिए बोलना पड़ता है। हम कोई नहीं जगाए तो हम अपने ऊपर ही विश्वास आएगा तो हम खुद वो चीज देख सकते हैं। हमारे अंदर है अनगिनत शक्तियां है, तभी वही बोलते हैं ना, भगवान मतलब बोलते हैं भगवान हर चीज कर सकता है, उनके पास सब चीज है। तो वो चीज हमें नजरअंदाज मतलब हमें उसका जाग उसके बारे में हमें पता नहीं। जब हम उसको समझने लगे, जानने लगे, विश्वास करने लगेंगे, तो हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानेंगे। जो चीज हमसे नहीं हो पाएगा, हर चीज हम नदी के ऊपर चल सकते हैं और आग के ऊपर भी चल सकते हैं, हर चीज हम कर सकते हैं। तो ये तो सारा विश्वास का बात है। तो ये इसके लिए भी हमें अरे बुक्स नहीं रखी इधर, उस वो बुक्स का ये कर रही थी, उसमें भी बताया गया है हम ये चीज पाना है तो वही ध्यान, एक श्वास को हम समझेंगे, श्वास के साथ बने रहेंगे तो वो वाले अंतर आत्मशक्ति को हम समझेंगे। मैं ये शरीर नहीं हूँ, आत्मा वाला जागृति हमारे अंदर उतना वो होने लगता है, विश्वास जागृति यानी उसका, तो हम उसी के ऊपर बिलीव करके जीने लगते हैं, तो हमें ये पूरा शरीर के ऊपर का मोह चला जाता है, एक आत्म स्थिति में आ जाते हैं, परमात्मा पद में जीने लगते हैं। जो हम चाहेंगे वो चीज हम खुद मैनिफेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन रियलिटी बोलते हैं, तो कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, उस क्रिएशन पे हमें भरोसा होना चाहिए, और अपने बातों पे हमारे जो हम सोच रखते हैं उस पे, ऐसे नेगेटिव सोच रखेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव रखेंगे तो पॉजिटिव, लेकिन हमें उसके ऊपर भी हो जाएगा वो विश्वास होना चाहिए, तभी ये चीजें होते हैं। बहुत कम बहुत ये वाला प्रैक्टिस करते करते हमारे अंदर वो शक्ति, अनगिनत शक्ति, हम विश्वास करने लगते हैं अपने अंदर है वो शक्ति दबा हुआ है, वही शक्ति जाग जाता है, तो हमें वो एनर्जी से, हम कॉस्मोस से वो एनर्जी ले लेके हम अपने अंदर का एनर्जी, अंदर जो छुपा हुआ एनर्जी को बाहर निकालने में वो हेल्प करेगा। चलिए ऐसे बातें कभी कभी उनका, गुरुराज करिश्की का आप वीडियो सुनेंगे, सारे लैंग्वेजेस में उनका, इंग्लिश और कन्नड़ में ज्यादातर रहता है, तो बहुत अच्छा बातें बताते हैं वो भी मोटिवेटर है, एक टीचर है, और टीचर के भी आगे कॉलेज में भी पढ़ा है, स्कूल्स में अभी कर रहे हैं, अभी वो टीचर को ट्रेनिंग देके उनको तैयार कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं एक बच्चे को हम सुधारेंगे तो हमारा जिंदगी सार्थक है हो गया करके। तो उनके अंदर के सुनेंगे ना, तो वो कोई चीज पाने के लिए नहीं करना, मतलब हम पेमेंट ले रहे हैं वो कर रहे नहीं है, वो कोई बच्चों को हम जैसे चाहे वैसे शेप दे सकते हैं करके, वो टफ जो बच्चे जिद्दी है, जो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे बच्चों को ही वो
लेते थे, उन्हीं को सुधारने का, मतलब सुधारने का नहीं है हमें, तो उनके अंदर का वो जो प्रश्न चिन्ह होता है ना, क्वेश्चन मार्क, उसको हम खत्म करते जाएंगे तो वो अपने आप में वो बहुत बड़ा इंसान बन के उभरेगा करके बता रहे उनका बाबा। ये जरूरी नहीं है अब जो स्पिरिचुअली बता रहे हैं, उनके भी हर बात, उनका भी स्पिरिचुअल, कोई व्यक्ति का बातों से कुछ ऐसे होता है, हमें सीख मिल रही है तो वो स्पिरिचुअल भी होता है, ऐसे जरूरी नहीं है। वो ध्यान कर रहे, इसीलिए पत्री जी बोलते हैं ना, हर एक ध्यानी का, हर एक जो फिलोसोफर का हो, जो जीवन में अपना अनुभवों को लिखा हुआ, वो तो हर एग्जाम्पल को अनुभव के रूप में बताते हैं, अपने जीवन में हुआ रियल। तो एक और बताया उन्होंने ब्रिज के बारे में, इतना याद नहीं है, तो न्यूयॉर्क में, वो भी थोड़ा सा पता है मुझे, न्यूयॉर्क में, उनका नाम नहीं भूल गई मैं। वो एक साइंस इंजीनियर था, उनके पापा, वाशिंगटन उनके बेटे का नाम याद है। वो पापा समुद्र के लिए ब्रिज बना रहे थे, ये रियल स्टोरी का बताया, कितने साल पहले के, 100 ईयर्स पहले की। वो पहली बार गए थे तो वो उस ब्रिज पे गए थे न्यूयॉर्क में। तो वो ब्रिज बनाने के लिए था, नहीं तो सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे, समुद्र के ऊपर कोई ब्रिज बना सकता है क्या, नहीं, उसने बोला नहीं मैं बनाऊंगा। तो जैसे वो पूजा हमारे यहाँ जो फाउंडेशन का पूजा होती है, वहां पे भी कुछ होता होगा, कॉलम के ऊपर वो खड़ा होके कुछ कर रहे थे, तो ऊपर से गिर के उनके वो पिताजी वो मर जाते हैं, उनका बेटा वाशिंगटन में, वो था यंग सिविल इंजीनियर था। तो उनके पिताजी को बचाने के समय वक्त ये भी गिर जाता है, इनका बैकबोन में लग के बेड रिडन हो जाता है। बेड रिडन होता है तो उनकी वाइफ, देखिए कैसे कैसे, मतलब ऐसे लोगों को सुन के लगता है ना, उन लोगों के अंदर का वो छल, मतलब अंदर का विल पावर उनको कुछ भी कर दिखाने के लिए प्रेरणा देगी। तो वो व्यक्ति बात नहीं कर पाता है, नहीं चल पाता है, उनके वाइफ के साथ हाथ से ऐसे टैप कर करके कुछ कम्युनिकेट करता था वो तो सामने मिर्ची देखता रहता था। कोई व्यक्ति तो इतना सब, हम लोग तो ऐसे सोचेंगे ना, सपोज इंडिया वाले हैं तो ये तो अपशगुन हो गया भैया, इसको नहीं करना है, तुरंत हम ये करते, वो गवर्नमेंट ने कुछ सेल्फ कर रहे थे। तो फिर वो अपने वाइफ को टैपिंग से ऐसे टैप कर करके वो कोड बनाया, कुछ कोड के हिसाब से समझाता था, वो जाके इंजीनियर को समझा समझा के वो ब्रिज कंप्लीट कराया, बोलते हैं उस कंप्लीट होने में 12 साल लग गया। वो पूरा ब्रिज होने के बाद इनको वहां ले गए, उनका इच्छा था ले गए, उसमें वो 2-3 राउंड लगाया बोलते पूरा ब्रिज को, उसके बाद उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। तो इच्छा शक्ति ऐसे होता है, इच्छा मरण भी होता है। कोई कोई को बोला जाता है उनको कुछ तो इच्छा होगा तभी वो, अब ये वाला भी बात भी होता है, लेकिन कभी कभी हम क्या बोलते हैं, अभी उनका नहीं आया, बुलावा नहीं आया बोलते हैं। तो ये चीज क्या है, हर एक को हर चीज अपना, सब व्यक्ति का अलग अलग ये रहता है, जो उसका सोच, जो उसको ये रखता है, विचार, सोच विचार, उस हिसाब से उसको वो नेचर से उसको वो मिलता रहता है एनर्जी। तो ये वाला कहानी सुन के तो मुझे लगा, वो कहानी मतलब रियल स्टोरी करके बताया, वीडियो अब मैं कभी कभी आध्यात्मिक का ही नहीं, ऐसे लोगों का भी सुनती हूँ। एक और हेगड़े करके, वो भी बहुत अच्छे अच्छे बातें बताते, तो इनका आप सुन सकते हैं, इनके बारे में तो है, कन्नड़ में तो बहुत है, इंग्लिश में भी है, तो आप लोग भी प्रेरणादायक उनका वो आप सुन सकते हैं, जरूरी नहीं है। अब मैं कभी सुनती, कोई बुक का है तो वही बुक का सुन सुन के, मतलब मेरा हमेशा स्पिरिचुअल का ही रहता है, आध्यात्म के बारे में, तो मैंने सोचा थोड़ा चेंज बता दूं। मुझे सुबह देख रही थी वीडियो तो अब बोलते बोलते याद आ गई। एक कहानी सुनाने लगी तो 2-3 याद। चलिए ध्यान करते, कल परसों हमने बहुत अच्छा ध्यान किया लंबे टाइम के लिए, मुझे भी अच्छा ध्यान हुआ था। तो अभी भी ध्यान में बैठते हैं। चलिए मास्टर्स, ध्यान के लिए बैठ जाइए, जो ऑलरेडी बैठे हुए अपने सहज श्वास के साथ बने रहिए, देखते रहिए। जो भी बैठ रहे, हाथ पैर को लॉक कराइए, अपने आप को एक जीरो स्टेट में बांध के बैठना है, और पूरा शरीर को
शांत कराना है, तनाव मुक्त करना है। धीरे धीरे अपना नेत्र बंद करेंगे, अपना इनर जर्नी, जहाँ पे भी आपको तनाव है, चेक कर लीजिए अपने पूरा शरीर को, सिर से लेके पैरों की उंगलियों तक, पूरा शरीर को ढीला छोड़ते जाइए। लंबे सांस लीजिए, नोज से और मुंह से छोड़िए, जितना आपसे बनेगा उतने तक, देर तक हवा डालते हुए, जैसे बलून में हवा भरते वैसे आप रिलीज करते जाएंगे अपने अनवांटेड एयर, जो CO2 अंदर है, सारे CO2, डेड CO2 को, मतलब सेल को बाहर निकालना है। निकालते जाइए जितना आपसे बने। एक बार और श्वास लीजिए, छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए। रिलैक्स। अब अपने सहज श्वास के साथ बने रहिए, सहज, प्राकृतिक, नेचुरल श्वास के साथ। साक्षी भाव से कोई भी एक श्वास को करते हैं, देख के बैठना ही ध्यान। जैसे जैसे आप देखते जाओगे इस श्वास को, तो धीरे धीरे प्यार शून्य हो जाएगा। धीरे धीरे हम अपने आप को भूल जाएंगे, संसार को भूल जाएंगे, शरीर को भूल जाएंगे, सारे संबंधों को भूल जाएंगे। हम अपने आप को इस मनुष्य जीवन में आने का उद्देश्य का हमें अंदर से आने लगेगा, इंट्यूशन, समझ। मैं तो एक शरीर में नहीं, और एक आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। जैसे जागृति हमारे अंदर अवेयरनेस होने लगता है, जैसे जैसे हम इस अवेयरनेस में बने रहते हैं, तो हम हमारा ब्रह्म रंग खुल जाएगा। जीरो स्टेट में आते हैं, अपार विश्व प्राण शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी शरीर में आके इस भौतिक शरीर को क्लींस करेगा, रोग से मुक्त कराएगा, अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाएगा। जागृत स्थिति में बने बना के रखेगा। मेरे शरीर में मैं आत्मा हूँ। जैसे जैसे हम आत्मा जागृति होता है, उसके बाद मैं कुछ नहीं हूँ, शून्य हूँ। उस स्थिति को समाधि स्थिति बोलते हैं। उसी में बने रहना, जितने टाइम आप बने रहोगे उतना आपका आध्यात्मिक उन्नति होगी।
मौन ध्यान करते हैं थोड़ी देर। आखिरी 10 सेकंड। धीरे धीरे साहस स्थिति में आइए। शरीर की प्रज्ञा में आइए। दोनों हाथों को खोल के आंखों के ऊपर रखिए। 5 4 3 2 1 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और तालियों के साथ धन्यवाद व्यक्त करिए अपने शरीर के अंगांगों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरु के प्रति और प्रकृति माता के प्रति। तो अपने साथ तो ध्यान करें। सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच मास्टर्स।